हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में बात करेंगे हम उन स्टूडेंट के बारे में जो केवल 12th पास हैं, जिनके पास ना तो कोई ITI का डिप्लोमा है, ना ही कोई पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा है, और वो लोग ALP टेक्नीशियन में अप्लाई नहीं कर पाए हैं। साथ ही उनकी हाइट नहीं है तो वो RPF में अप्लाई नहीं कर पाए हैं। तो आज आपको एक ऐसी वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप लोग 12th पास हैं, आपकी हाइट नहीं मांगी जाएगी, बहुत अच्छी खासी संख्या में वैकेंसीज़ देखने को मिलती हैं। सिलेक्शन का प्रोसेस भी बहुत ईजी है। केवल और केवल 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ने होंगे और वो 3 सब्जेक्ट पढ़ के आपको रेलवे में जॉब करने का मौका मिल सकता है। तो कौन सी ये पोस्ट है, किस पोस्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ ही जिन लोगों ने RPF के लिए फॉर्म भरा है और उनको ऐसा लगता है कि शायद RPF में कंपटीशन ज़्यादा है और जो है वो RPF क्रैक नहीं कर पाएंगे, तो उन लोगों के लिए भी ये वाली वैकेंसी बहुत अच्छी रहने वाली है। तो बिना स्किप के वीडियो को एंड तक देखें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं RPF कांस्टेबल की तैयारी करने के लिए सबसे बेस्ट बुक की, जो चक्षु प्रकाशन की तरफ से आती है। देखो, इस सिंगल बुक में आप लोगों को जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग का पूरा कंटेंट देखने को मिल जाता है। 2500 से ज़्यादा MCQ क्वेश्चन विद सॉल्यूशन मिलते हैं, 5 सॉल्व पेपर मिलते हैं और 20 प्रैक्टिस सेट भी आपको इस बुक में देखने को मिल जाते हैं। RPF का जो नया रिक्रूटमेंट आया है, उसके आधार पर इस बुक को तैयार किया गया है। क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों का बहुत बेहतर तरीके से ध्यान रखा गया है। उसके साथ ही चाहे तो आप लोग चक्षु प्रकाशन का कॉम्बो पैक भी ले सकते हैं, जिसमें RPF कांस्टेबल के साथ साथ रीजनिंग, मैथमेटिक्स और रेलवे जनरल अवेयरनेस की सेपरेट बुक मिलती है, जिसमें 6000 से ज़्यादा MCQ आपको देखने को मिल जाते हैं। इन सभी बुक्स को परचेज करने का डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर नज़दीकी बुक स्टोर से भी आप इनको परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जिस वैकेंसी की मैं बात कर रहा हूँ, ये आपकी रेलवे में NTPC की तरफ से 12th वालों के लिए वैकेंसी आती है। इस बार ये वैकेंसी अलग से आएगी। पिछली बार ये 12th और ग्रेजुएट वालों की वैकेंसी जो है वो एक साथ आई थी। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, 5 तरह की पोस्ट यहाँ पर पिछली बार 12th वालों के लिए आई थी, जिसमें जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट था, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइम कीपर, ट्रेन क्लर्क और कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। देखो, ये जो काफ़ी स्टूडेंट पूछते हैं सर TT की वैकेंसी कैसे आएगी, तो अगर आप 12th लेवल की ये वाली पोस्ट में क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप लोग रेलवे में TTE या फिर TC बन सकते हैं। इसी में आती है वो वाली पोस्ट भी, तो इससे आप TT या TC बन सकते हैं। पिछली बार ये एक ही वैकेंसी आई थी, ग्रेजुएट वालों की साथ में आई थी। इस बार ये वैकेंसी अलग से आएगी। तो अगर आप लोग 12th पास हैं तो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अच्छी खासी संख्या में वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। जैसे देखो, जूनियर क्लर्क की जो वैकेंसी थी 4319 पिछली बार आई थी, और अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट की 760 थी। उसके अलावा अगर आप देखोगे CCTC की सबसे ज़्यादा वैकेंसी आई थी 4940। अब ये वैकेंसी सबसे ज़्यादा क्यों आई थी? ये जो CCTC है ना, इसमें 3-4 पोस्ट को मर्ज करके ये वाली पोस्ट बनाई गई है। जैसे आपकी TTBC में आते हैं, ठीक है, और TCBC में आते हैं, और जो टिकट एग्जामिनर वगैरह होते हैं, मतलब 3-4 पोस्ट को मिला के बनाए गए, इसलिए इसमें वैकेंसीज अच्छी खासी हो जाती हैं। और इस बार भी 12th पास वाले स्टूडेंट के लिए ठीक ठाक वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिल सकती है, और केवल 12th मांगा जाता है। सिलेक्शन का प्रोसेस बहुत सिंपल रहता है। एज की मैं पहले बात कर लेता हूँ। यहाँ पर 18 से 30 साल के अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं, और इस बार 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, तो 18 से 33 साल के युवा अभ्यर्थी यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। बाकी OBC SC ST को भी 3-3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पर आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं है। आपको सिंपल से 3 सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ने हैं, जिसमें आपका रहेगा एक तो मैथमेटिक्स। मैं आपको सिलेबस यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। एक मैथमेटिक्स रहता है इसमें, एक रीजनिंग रहता है, और उसके अलावा एक जनरल अवेयरनेस रहता है, ठीक है। साइंस का पोर्शन इसमें सेपरेटली नहीं पूछा जाता है, केवल जो जनरल अवेयरनेस है उसी में इंक्लूड करके साइंस आपसे पूछी जाती है, और मैथमेटिक्स और रीजनिंग यहाँ पर रहता है। ये इसका कुछ सिलेबस है, जिसमें 30 नंबर की रीजनिंग, 30 नंबर का मैथ और 40 नंबर की जनरल अवेयरनेस रहती है। तो केवल और केवल यहाँ पर 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, 40, 30 और ये वाला 30। टोटल 100 और 90 मिनट्स का टाइम यहाँ पर आपको मिलता है। तो 3 सब्जेक्ट पढ़ के 12th वाले स्टूडेंट जो है यहाँ पर अच्छी खासी मैक्सिमम नंबर ऑफ़ वैकेंसीज आने की उम्मीद है यहाँ पर, और इससे आप लोग जो है अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो एक छोटा सा अपडेट था काफ़ी लोगों के लिए। अब यहाँ से 2 अपडेट निकलते हैं। एक तो 12th वाले स्टूडेंट के लिए बड़ी खबर है, यहाँ पर कोई आपको टेक्निकल डिग्री या जो है डिप्लोमा IT की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, यहाँ पर सबसे अच्छी बात क्या है, 12th वाले अप्लाई कर सकते हैं, कोई हाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है, और वैकेंसीज़ भी आपको अच्छी खासी संख्या में देखने को मिल सकती हैं। तो इसके लिए आप लोग ज़रूर तैयारी में लग जाइए।